Hello everyone. Today we will be solving the coding assignment 62 of our course. चलिए देखते हैं what the problem statement says. See, the problem name is decoded XOR array, right? The question में बोल रहा है कि there is a hidden integer array ARR जिसके पास n non-negative integers है, right? ARR consists of n non-negative integers and हमें बोला क्या है करने को? It was encoded into another array encoded right of length 1। मतलब हमारे पास देखिए क्वेश्चन में बोला है कि एक n साइज का एरे था ARR एंड जो एनकोड होके n-1 साइज का लेट सपोज BRR बन गया, ठीक है। तो अब क्वेश्चन में क्या है, एनकोड कैसे हुआ है? तो लेट सपोज वी हैव A1 A2 A3 A4 एंड A5। सो सो ये ऐसे बन गया है B1 B2 B3 एंड B4। B1 है इन दोनों का जोर, B2 है इन दोनों का जोर, B3 है इन दोनों का जोर एंड B4 है इन दोनों का जोर, राइट। सिंपल। हमें वो एनकोडेड एरे दिया है, मीन्स हमें हमें ये बी एरे दिया है और हमें बोला है और हमें और एक चीज दिया है, द फर्स्ट एलिमेंट। हमें ये भी दिया है, हमें हमें क्या क्या दिया है, हम बताना पता था। हमें ये दिया है और हमें ये फर्स्ट एलिमेंट दिया है और हमसे पूछा गया है कि ओरिजिनल एरे को रिटर्न करो। और हमें पूछा है कि ये जो पूरा एरे है इसको हमें बताना है, वो यूनिक होगा, राइट। तो हम कैसे कर सकते हैं? सी, जॉर के कुछ प्रॉपर्टीज होते हैं जो प्रॉपर्टीज मैं लिखने जा रहा हूँ। फर्स्ट प्रॉपर्टी, ए जॉर जीरो इज इक्वल टू ए, राइट। मैं कुछ प्रॉपर्टीज लिख दे रहा हूँ, वो काम आएंगे, ठीक है। ए अगर और इवन टाइम्स है, कितने भी इवन टाइम्स, तो हम वो हमेशा जीरो देगा, राइट। ए अगर ऑड टाइम्स है, लेट से थ्री, तो हमेशा ए देगा, राइट। और लेट और है कि एज और बी अगर सी है, अगर हमें कुछ कोई एलिमेंट दिया है, तीन एलिमेंट दिया है एज और बी इक्वल टू सी, तो हम कोई भी दो एलिमेंट को लेके तीसरा का सॉल्व निकाल सकते हैं। तब बीज और सी इज इक्वल टू ए बन जाएगा एंड एज और सी बी इज इक्वल टू बी बन जाएगा, राइट। तो हमें अगर ऐसा कुछ दिया एज और बी इज इक्वल टू सी, तो हम कुछ भी करके कोई भी दो एलिमेंट का यूज करके तीसरा निकाल सकते हैं, राइट। सिंपल। बस, तो इस प्रॉब्लम में पहले जो सारे प्रॉपर्टीज है वो तो आगे बिट मैनिपुलेशंस में काम आएंगे ही, बट इस प्रॉब्लम में हमें फोर्थ प्रॉपर्टी काम आएगा, राइट। कैसे? सी, हमें हमें क्या पता है कि इन दोनों का लेट लेट टेक द फर्स्ट फर्स्ट पार्ट। हमें क्या पता है कि A1 और A2 इज इक्वल टू B1, राइट। सिंपल। तो हमें हमें यहाँ पे पता है, हमें दिया हुआ है A1 पता है, B1 पता है। तो हम क्या ए टू नहीं निकाल सकते इस प्रॉपर्टी का यूज करके? निकाल सकते हैं भाई, हमने अभी सीखा है। तो हम सिंपली A2 इज इक्वल टू A1 और B1, सिंपली यहाँ निकल जाएगा, राइट। और अगर फिर हमको हमें A2 पता है, हमें A2 भी पता चल गया, फिर हमें A2 पता चल गया, तो क्या हम A3 नहीं निकाल सकते हैं? A3 विल बी सिंपली A2 और B2। एंड सिमिलरली हम हर हर एक A3 टिल A5 सब निकाल सकते हैं एंड दैट विल बी नथिंग बट जो पीछे का जो ए आई को निकालने का सिंपल इन जनरल में लिख रहा हूँ। ए आई का निकालने का ए आई इज इक्वल टू नथिंग बट AI-1 और BI-1। यहाँ पे हम देखें A2 के लिए, लेट सर टू को हम आई पकड़े, तो वन हो गया I-1, राइट। और यहाँ भी सिंपल, और यहाँ भी सिंपल, थ्री को अगर आई पकड़े तो टू हो गया I-1। बस यही था इस क्वेश्चन में। इजी क्वेश्चन था, तो अब क्या ही होगा। तो हमें बस ये प्रॉपर्टी याद रखना है।
ये एक जनरल प्रॉपर्टी है, ये प्रॉपर्टी ही मेन है, बाकी सब इजी है। अगर तुम चाहो कि मैं इसको प्रूफ करके दिखाऊं तो चलो मैं प्रूफ भी कर देता हूँ। टेल मी टू इंटीजर्स, तुम कैसे बता पाओगे, मैं खुद ले लेता हूँ। लेट टेक 4, लेट टेक 5। चलो हम देखते हैं इसका आउटपुट क्या होता है। 4 को हम कैसे लिख सकते हैं, 1 0 0। 5 को हम कैसे लिख सकते हैं, 1 0 1, राइट। 4 और 5 का जोड़ करते हैं, 4 जोड़ 5 क्या आएगा, 1 0 0 1 0 1। अगर हम जोड़ करें, 0 और 1 का जोड़ क्या, 1। 0 और 0 का जोड़ 0। 1 और 0 का जोड़ 1, और 1 का जोड़ 0। तो जोड़ क्या होता है, अगर अगर 0 जोड़ 0 मतलब सेम का जोड़ लेने से 0 और ऑपोजिट का 1, राइट। हमारा आया 1। अब चलिए मैं 5 और 1 को लेके देखता हूँ। 1 0 1 0 0 1। अगर मैं इसको जोड़ करूँ, 0 0 1, 4 बना। चलिए मैं 4 और 1 को जोड़ करके देखता हूँ, 1 0 0 0 0 1। यहाँ 1 0 1, 5 बना। तो हेंस प्रूफ कि ये ये प्रॉपर्टी है, ऐसे एग्जिस्ट करता है। और हमने इसका यूज करके एक प्रॉब्लम अभी सॉल्व कर दिया, राइट। चलिए इसका कोड देखते हैं। सो कोड भी बहुत सिंपल है। हमने एक आंसर वेक्टर बनाया, पहले हमने आंसर को पुश किया, फर्स्ट को पुश किया, बिकॉज वो द फर्स्ट वाज द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ आवर अरे। तो हमने सिंपली फर्स्ट को फर्स्ट को इससे एनकोड किया एंड उसको आंसर में पुश कर दिया, बस। सिंपल अप्रोच है, तुम खुद से भी डायरेक्ट करके देख सकते हो कि कैसे चल रहा है। मैंने इसका फ्लो बता दिया यहाँ पे, राइट। सो थैंक यू एवरीवन, वी विल बी सॉल्विंग सम मोर एंड ग्रेट बिट कंपटीशन क्वेश्चन इन द अपकमिंग वीडियोस। सो टिल देन कीप कोडिंग। थैंक यू एवरीवन।